हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। प्रीमिक्स में हम वीकली सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। इस प्रीमिक्स में हम इन्वायरमेंट करंट अफेयर से रिलेटेड 5 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यूज हैं, इनमें से कुछ एमसीक्यूज हैव ऑल्सो बीन बोरोड फ्रॉम आर इनिशिएटिव प्री क्योर, जो कि थोड़ी देर पहले लाइव हुआ था, जिसमें हमने इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं ऑफ द लास्ट वीक। तो आप उससे ज़रूर देख लीजिए इसे देखने से पहले, देन यू विल गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव एंड इट विल हेल्प यू इन अटेम्प्टिंग सर्टेन एमसीक्यूज, right? So once you are done with this video, please do mention your score out of 5 in the comments below. It will definitely give you a moral boost. And the other thing is that in case आपको कोई डाउट है तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, राइट? सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। Which of the following organizations has recently won UN award for its efforts to combat climate change amid the COVID-19 pandemic? पहला ऑप्शन है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, यूएस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, इंटर पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च। सो प्लीज़ डू मार्क योर आंसर, ठीक है? और मैं आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप रिकॉल भी कर सकते हैं। So I'm telling you the correct answer. It's actually A, that is Global Himalayan Expedition. जो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसे रिसेंटली यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मिला है एंड इट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ यूजिंग टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है? टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी दोनों का यूज़ कर रही है टू ब्रिंग सोलर एनर्जी टू द रिमोट कम्युनिटीज़ as recognized by the World Travel and Tourism Council and United Nations World Tourism Organization. It is an Indian organization and it basically is using tourism and technology in order to help remote communities to access solar energy. It conducts impact expeditions जो कि remote Himalayan villages को हेल्प करती हैं। बेसिकली जो एक्सपीडिशन फ़ी है उसका पोर्शन ये यूज़ करता है टू फंड द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द हार्डवेयर, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ विलेज स्केल सोलर माइक्रोग्रिड्स। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है माइक्रोग्रिड का, दैट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द community itself, right? Okay, moving on to the next question. Which of the following committee was formed to look after the problem of stubble burning? Right? कस्तूरी रंगन, मीना कुमारी, मदन बी लोक्यूर और सी रंगाराजन। ये क्वेश्चन है जो ये हमने अपने प्रीमिक्स का जो क्वेश्चन है ये हमने अपने प्री क्योर में डिस्कस किया है। सो उसमें काफ़ी एलैबोरेटली स्टबल बर्निंग को एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है स्टबल बर्निंग को लेकर तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। सो अपना आंसर मार्क कीजिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, न्यूज़ में है और यूपीएससी प्रीलिम्स का अगर हम पैटर्न देखें तो फैक्चुअल की तरफ काफ़ी ज़्यादा झुकाव होता जा रहा है प्रीलिम्स का। तो वी कैन नॉट इग्नोर फैक्चुअल एट एनी कॉस्ट। और इनफैक्ट अगर आपको कमेटी का नाम पता है, यू कैन ऑल्सो यूज़ इट इन योर मेन्स आंसर्स, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज मदन बी लोक्यूर कमेटी। जो कस्तूरी रंगन है वो वेस्टर्न घाट्स की है, मीना कुमारी इज़ फॉर डीप सी फिशिंग पॉलिसी एंड सी रंगाराजन was for measurement of poverty. Then moving on to the third question, based on the following statements, identify the bird. These are world's longest traveling raptors and they start traveling with the onset of winters. They get their name from the river that forms the border between Russia and China. Nagaland is considered as its world capital. IUCN status is least concern. सो बेसिकली हमें 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन है जो इन चारों स्टेटमेंट के साथ को रिप्रेजेंट करती है। ऑस्प्रे है, पैसिफिक गोल्डन प्लोवर है, एशियाटिक स्पैरो हॉक है या अमूर फॉल्कन है। इन चारों में से कौन सा बर्ड है जो इन स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है? So you can again pause the video and maybe read the statements again, try to recall. ठीक है? So I'm telling you the correct answer. It's Amur falcon. Now Amur falcon काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। Okay, so Amur falcon is the world's longest traveling raptors and they start traveling with the onset of winters. ये basically ना साउथ ईस्टर्न साइबेरिया में ब्रीड करते हैं and then they migrate in millions across India and then over the Indian Ocean to southern Africa before returning to Mongolia and Siberia again.
सो साइबेरिया से ये साउथ अफ्रीका, यहाँ से स्टार्ट करते हैं साइबेरिया से और साउथ अफ्रीका जाते हैं, बीच में ये इंडिया से क्रॉस करते हैं। ठीक है, सो इट्स अ 22,000 किलोमीटर जर्नी एंड इट इज़ लॉन्गेस्ट अमंगस्ट ऑल द एविएशन स्पीशीज़। और इनका नाम इज़ फ्रॉम अमूर रिवर विच फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन रशिया एंड चाइना, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। Toyang Lake in Nagaland is known as the stopover for the Amur falcons during their annual migration from their breeding grounds to the warmer South Africa. तो नागालैंड को ना फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। IUCN स्टेटस देखे तो लीस्ट कंसर्न है, बट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंडर इट इज़ प्रोटेक्टेड। ठीक है, और दूसरी चीज़ है CMS का भी जो पार्ट है उसमें भी इट इज़ प्रोटेक्टेड। Then moving on to the fourth question, this is regarding the State of Global Air Report of 2020. Which of the following statements in context of State of Global Air Report 2020 are correct? India is among the top 10 countries with highest ozone exposure in 2019. It is released by the International Union of Air Pollution Prevention and Environmental Protection Association. तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी statements सही है, one only, two only, both या neither. राइट, सो अपना आंसर मार्क कीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज़ वन ओनली। देखो ये जो स्टेट ऑफ ग्लोबल रिपोर्ट है ना, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ये जो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट है, इसको सोगा 2020 भी कहा जाता है, सोका भी कहा जाता है। इट इज़ रिलीज्ड बाय हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट, और ये हाईलाइट करता है कि एयर पोल्यूशन इज़ द लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर डेथ अमंग ऑल हेल्थ रिस्क, एंड इट इज़ द फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ एयर पोल्यूशंस इम्पैक्ट ऑन द न्यूबॉर्न्स। HEI एक इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, विच इज़ फंडेड मेजरली बाय USA's EPA एंड अदर्स। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड नेपाल आर अमंग द टॉप 10 countries with the highest PM 2.5 exposures in 2019. And all of these countries experienced increase in PM 2.5 levels between 2010 and 2019. India is also among the top 10 countries with highest ozone exposure. ठीक है, तो ये दो facts काफ़ी important है। Among the 20 most popular countries, India recorded the highest increase in ozone concentration in the past 10 years. उसके बाद long term exposure to outdoor and indoor air pollution contributed to 1.67 million annual deaths. ठीक है, सो दैट इज़ देयर। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक बार देख लीजिए। द लास्ट क्वेश्चन इज़ फेयरली इजी। कोमोडो ड्रैगन्स रिसेंटली हर्ड इन न्यूज़ आर स्पीशीज ऑफ स्नेक्स, मैंडरिन फिश, ड्रैगन फ्लाई और लिजर्ड। सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अपना आंसर मार्क कीजिए। So the correct answer is lizards. They are largest living species of lizards, vulnerable IUCN status. They hunt and prey. Basically, they prey on invertebrates, birds, and mammals. And Komodo, they have a venomous bite, which has been shown to secrete an anticoagulant. ठीक है, तो इनकी venom में anticoagulation एक substance होता है। ठीक है, the Indonesian government ordered to recollect the residents of an island in eastern Indonesia called the island of Komodo in a bid to conserve the rare Komodo dragons. Right? So this is about this week's premix of environment. Please do mention your score in the comments below. And in case you have any doubt, you can mention that also in the comments, right? Thank you.